बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौजूद सामीन इकराम, चंद माह कबल आपके सामने एक वीडियो पेश की गई थी कि दोहा कतर में उलमा इकराम हुफ़ाज़ इकराम के लिए इमामत के मौक़े के हवाले से। उसमें पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी यानी पार्ट 1 के हवाले से, उसमें कुछ बातें आपके सामने रखी थी। उसके बाद फिर दूसरी वीडियो बनाई। उसने पहली वीडियो बनाने के बाद कुछ साथियों के सवाल सामने आए थे, तो उनके जवाबात दूसरी वीडियो के पार्ट 2 की शक्ल में आपके सामने पेश किए गए थे। उसके बाद फिर तकरीबन 3 महीने का वक्त गुजर गया और काफ़ी साथियों को मज़ीद सवालात भी आए और हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफिज़ हुज़ैफ़ा उस्मान साहिब। और इनको मैं इसलिए यहाँ पर ये तशरीफ़ फरमा है, इनको इसलिए दावत दी गई है कि पिछले हफ्ते 31 मई को हज़रत का इम्तिहान हुआ है, किताब का इम्तिहान हुआ है और माशाल्लाह 2 दिन कबल उसका नतीजा है कि माशाल्लाह इन्होंने पास कर लिया है। तो आपके सामने एक मिसाली तौर पे मैंने इनको रखना था। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह ये हाफिज़ हैं और 12 क्लासेस स्कूल की पढ़े हुए हैं, लेकिन आलिम नहीं है और अरबी मदरसे में भी नहीं गए आप। लेकिन माशाल्लाह इस बच्चे ने, या शागिर्द है हमारे सामने का बच्चा है, माशाल्लाह आज बड़ा हो गया। अल्लाह पाक इसको नज़र बस से बचाए और उम्र में बरकत अता फरमाए, दीन का दाई बनाए, नेक साले बनाए। माशाल्लाह इस बच्चे ने मेहनत करी और बहुत अच्छी मेहनत करी कि पिछले हफ्ते किताब यानी फ़िक़्ह की किताब मनारुस सबील और अलामुस सुनन मंशूरा का इम्तिहान दिया और माशाल्लाह उसमें अच्छे नंबर से जो है पास हो गया। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि इम्तिहान के हवाले से बताएँ कैसा इम्तिहान हुआ। इसलिए इम्तिहान में कुछ थोड़ी सी तब्दीली की गई है। पहले होते थे कि 30 सवाल फ़िक़्ह के होते थे, 10 सवाल मनारुस सबील के और अलामुस सुनन मंशूरा के होते थे, लेकिन अब तब्दीली कर दी गई है। तो अब इनसे पूछते हैं ये क्या बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि कुरान करीम की तिलावत सुनाएं। इसलिए अब इनका कुरान पाक का इम्तिहान भी होना है, तो हम भी ज़रा इनका कुरान पाक सुने, आप भी सुने माशाल्लाह कैसा पढ़ते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने कुरान पाक की तिलावत करी। आप लोगों ने भी सुनी होगी और ये अरबी अंदाज़, अरबी लहजा जो है ना, कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करें और इसकी सीखें। अच्छा, कुरान पाक के हवाले से अक्सर साथी वहाँ तिलावत भेजते हैं, माशाल्लाह अच्छी भेजते हैं,
लेकिन जो है ना, एक तो अंदाज में फ़र्क होता है, अरबी अंदाज होना चाहिए और लहजा अरबी अंदाज, और हुरूफ की अदायगी जो है ना सही होनी चाहिए, गुन्ने मत पूरे, और हुरूफ की अदायगी यानी मोटे हुरूफ बिल्कुल वादे मोटे हों, पतले हुरूफ को बिल्कुल वादे पतला करें। इस तरीके से कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करें, और इम्तिहान में भी ये मतलूब होता है। अच्छा, मैं अब इनसे पूछूंगा कि इम्तिहान इनका किस तरीके से हुआ, तो देखें इम्तिहान के हवाले से बताते हैं कैसा इनका इम्तिहान हुआ, क्या क्या सवालात पूछे गए थे, कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहान 40 सवाल थे। अच्छा। उनमें से 20 फ़िक़्ह में से थे और 20 अक़ीदा में से थे। पहले जो 20 थे वो अक़ीदा में से थे, उनमें से 10 जो थे वो सहीह और गलत वाले थे पहले, यानी पहले 20 फ़िक़्ह में से थे। जी जी, और उसमें पहले 10 सह और गलत वाले थे। यानी आपने क्या करना था, खाली सही और गलत का निशान लगाना एक यानी जुमला, जी जी, जुमला इबारत लिखी हुई थी। अच्छा। तो आपने वो बताना था कि ये सही है या गलत है। अच्छा, यानी ये बता रहे हैं कि यानी पहले जो 10 सवाल थे वो ऐसे थे कि एक इबारत लिखी हुई थी, आगे अपने सही या गलत का निशान लगाना था। जी। पहले 10 सवाल ऐसे थे। अच्छा। बाकी 10 जो थे वो चॉइस थे, यानी उसमें एक लिखा हुआ था तो उसमें 4 जवाब थे, उनमें से एक को करना। जी, यानी बाकी 10 जैसे थे, जैसे मैंने आपके सामने पर्चे भेजे कि एक सवाल लिखा होता है, उसके नीचे 4 जवाब लिखे हुए, उनमें से एक को सही का बताने कि ये सही है, बाकी 10 ऐसे थे। अच्छा। ये 20 अक़ीदा के थे, और जो फ़िक़्ह में थे उनमें से 8 सिर्फ सही गलत के थे, 8। अच्छा। और 12 जो थे वो 4 वाले थे, चॉइस करने थे, उनमें 4 में से सही बताना था। जी जी, इस तरह ये पूरे 40। सवालात किस तरीके से थे? सवालात मुश्किल थे, आसान थे, क्या थे? अक़ीदा में जो सवालात थे वो अगर आप किताब को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आप इंशाअल्लाह यानी वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बस आपने समझा कि मैं ऐसे आके दे दूंगा, तो इससे मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। और फ़िक़्ह के सवालात कैसे थे? फ़िक़्ह के भी ऐसे सवालात थे, क्योंकि उसमें आदात पूछी गई थी कि कितने हैं, अक़ल तोहर कितना है, कितने दिन होते हैं। जी, तो इस तरह इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, ताकि यानी उसकी कितनी मिक़दार है, उसके कितने आदत हैं, उसके कितने अरकान, उनकी तादाद के बारे में, यानी सबकी तादाद, अरकान, जो फ़राइज़, मुस्ताहबात, ये याद होना चाहिए। जी जी, ये चीज़ भी आप लोग समझ लें, सुन लें। तो मज़ीद आने वाले हमारे साथी हैं, तैयारी करने वाले, इस चीज़ को अपने सामने मद्देनज़र रखें। अच्छा, बाकी टाइम कितना था, कितनी देर का इम्तिहान था? टाइम तकरीबन 2 घंटे का था, और शुरू 8:30 बजे होता है। आप 8 बजे पहुंच जाएं बेहतर है, ज़्यादा लेट पहुंचेंगे तो शायद आपको बैठने भी ना दें। अच्छा। तो इसलिए 8:30 इंशा, फिर यानी टाइम की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इम्तिहानी जो पर्चा मिलता है उसी में फिल करके उसी को वापस उनको दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है वो पर्चा अपने साथ नहीं आए और अलग कॉपी में उनको करके देते हैं? नहीं, वो वापस देना होता है, और आप सिर्फ पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल भी इस्तेमाल करना वो। अच्छा, और अपना पासपोर्ट, ID और तस्वीर, ये चीज़ें मांगते हैं? पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन अगर तस्वीर हो तो उसकी वो बस चल जाएगी। अच्छा, या अगर भी पासपोर्ट? जी जी। अच्छा अच्छा जी जी, या मोबाइल में भी हो तो चल जाएगी, बस वो देखेंगे कि क्या क्या है, ख़त्म। अच्छा अच्छा जी। चलिए, बहरहाल इम्तिहान के हवाले से कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। अगर इसके अलावा मज़ीद आप लोगों को कुछ सवालात हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको जो है जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह कुछ चीज़ आपके सामने रखी हैं। अच्छा, कुछ साथियों के सवालात थे, उसमें कुछ साथी पूछ रहे थे कि कुरान पाक का इम्तिहान किस तरीके से होता है। तो कुरान पाक का इम्तिहान इस तरीके से होता है कि जब कुरान पाक का इम्तिहान देने आप जाएंगे, आपको तारीख मिल जाएगी, जो भी तारीख होगी किताब का इम्तिहान पास होने के बाद, तो कुरान पाक के इम्तिहान के लिए सबसे पहले वो सूरतुल फातिहा सुनते हैं। बहुत हमारे साथी हैं कि सूरतुल फातिहा 2-3 आयत ही पढ़ते हैं, उसमें उनको उठा देते हैं कि भाई आप जाइए और तैयारी करके आइए। यानी क्या मतलब, उनका अंदाज़ सही नहीं होता या हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं होती, इस वजह से उनको भेज दिया जाता है। तो कुरान पाक के इम्तिहान सबसे पहले सूरतुल फातिहा सुनी जाती है, उसके बाद फिर कुरान पाक में से 5 सवाल करते हैं। 5 सवाल में हर सवाल बिल्कुल सही और दुरुस्त होना चाहिए, उसका अंदाज़, दुरुस्तगी, तजवीद, और एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। फिर आखिर में अगर इन 5 सवाल को सही सुना लेते हैं, अज़ान और इकामत सुनते हैं। अज़ान और इकामत सुनने के बाद फिर यही जो फ़िक़्ह की किताबें और अक़ीदे की किताबें, इसमें से वैसी मुबाशरत सामने आपसे कुछ 2-3 चीज़ें पूछते हैं कि भाई अच्छा ये बताइए, अरकानुल इस्लाम बताइए, अक़ीदे में से कुछ भी, अक़ीदे का 1-2 सवाल करते हैं और 1-2 फ़िक़्ह में से सवाल करते हैं। ये सब चीज़ आप दुरुस्त कर लेंगे तो बस फिर वो मुतमईन हो जाते हैं और पास कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है बाकी काम जो है सरअंजाम होते हैं, जो इंतज़ामी काम है, जो हुकूमी काम है, वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आजकल तस्जील के हवाले से, जो पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि तस्जील इस तरीके से हो रही है कि आपने ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई करना है, पाकिस्तान में से, अपने इंडिया में से, कहीं भी अपने मुल्क में से, और यहाँ पे जो है ना आपको तारीख मिल जाती थी। लेकिन हमारे साथियों ने इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इतने हज़ारों साथियों ने तस्जील करी और इम्तिहान देने नहीं आए, इम्तिहान के मौके पर पहुँचे नहीं। उन्होंने वहाँ से तस्जील कर दी, तस्जील करने के बाद जो तारीख उनको मिल गई, उस तारीख को वो लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं।
उसके बाद फिर उन्होंने अब ये कानून बना दिया कि जो भी तस्जील करेगा अपना वीज़ा पहले से ले के रखे, उस वीज़े का नंबर उसमें डाले, उसको भी तस्जील का जो है आज मिलेगा। आजकल तो ये कानून है। बाकी दुआ करें अल्लाह पाक आगे जो है ना आसानी वाला मामला फरमाए। अच्छा, बाकी साथी पूछते हैं कि किताबुल जनाइज़ शामिल है या नहीं, यानी किताबुल तहारा और किताबुल सलाह अक़ीदे की किताबें इम्तिहान में शामिल है, या किताबुल जनाइज़ भी शामिल है या नहीं। तो किताबुल जनाइज़ शामिल नहीं है ना, ऐसी बात है ना, किताबुल जनाइज़ जो है शामिल नहीं है, वो इम्तिहान में शामिल नहीं है। अच्छा, बाद साथियों को मैं इम्तिहानी सवालात के पर्चे मुझसे मांगते हैं, मैं यहाँ से भेजता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसी में से आएगा। बहुत सारे साथी समझते हैं कि बस इम्तिहानी सवालात के पर्चे उनको भेज दिएगा 10-20, उस पर से जो भी सवालात हैं वो देख लें, उसके जवाब देख लें, उसमें से आएगा। नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को इसलिए भेजा जाता है कि आप उसको देखें, समझें कि भाई इस तरीके से इम्तिहान होता है, इस तरीके से सवाल होता है, इस तरीके से जवाब होता है। खाली एक इम्तिहानी पर्चे को समझने के लिए होता है, ना कि इसलिए कि उसमें से सवाल आएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक साथी, अक्सर साथी पूछते हैं कि हमें मस्जिद की खादिमी के लिए बुला लें, मस्जिद की खादिमी के लिए हम आ जाएँ, उसके लिए अगर हम हाफिज़ नहीं हो तो भाई वो अलग मामला है। आपके सामने जो मामला पेश किया गया था वो वज़ारतुल औक़ाफ़ के मातहत जो मस्जिद की इमामत और मौज़न यानी इमाम अलीफ़ और इमाम बा के तहत जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपके सामने रखी गई थी। मस्जिद की खादिमी के हवाले से कोई भी चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ इससे नहीं है, वो अलग मामला है, वो अलग कंपनियों का मामला है, वो अलग कंपनियों का कॉन्टैक्ट होता है, वो प्राइवेट मामला होता है। तो वो एजेंट के थ्रू वहाँ से अपने मुल्कों से खादिम लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, वो ये तरतीब होती है। इसी तरीके से एक साथी पूछ रहे थे, काफ़ी अच्छे हाफिज़ थे, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी परेशानी दूर फरमाए। उन बेचारों का इतना हाथ नहीं था, वहाँ से उन्होंने तस्वीर भी भेजी, उनका इतना एक हाथ नहीं था, उल्टा हाथ, बाकी बेहतरीन कारी और बेहतरीन आलिम थे, और उन्होंने जो है मास्टर्स भी किया हुआ था। तो उन्होंने ये पेश बात रखी कि भाई मैं अगर इम्तिहान में आऊँ पास हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। तो उनकी बात फिर मैंने यहाँ पे साथियों से इनके मामले में मशवरा किया कि भाई ऐसे एक साथी माजूर है एक हाथ से, वो उनको औकाफ वाले लेंगे या नहीं लेंगे। तो यही बात सामने आएगी कि माजूरी की वजह से उनको जो है नहीं लिया जाएगा। तो बहरहाल जो बेचारे माजूर हजरात हैं उस चीज़ को अपने सामने मद्देनज़र रखें और फिर उसी हवाले से तैयारी करें। आखिर में एक बात अर्ज़ करनी है कि काफ़ी साथी जो है ना इस बारे में परेशान है, यानी आज की बात को मजलिस को ख़त्म करते हैं कि काफ़ी साथी इस हवाले से परेशान है कि उनके सामने अक़ीदे की किताब की उर्दू शरह तो मौजूद है और अक़ीदे की किताब को समझ लेते हैं उर्दू शरह से, लेकिन जो फ़िक़्ह की किताब है मनारुस सबील उसका उर्दू तर्जुमा नहीं है और उर्दू शरह भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपके सामने मैं रोज़ जैसे मुझको मौका मिलता रहेगा सबकन करके मनारुस सबील को जो है ना मैं इंशाअल्लाह शुरू कर रहा हूँ, और सबक करके जो है ना यूट्यूब में डाला जाएगा इंशाअल्लाह। उसमें उसका तर्जुमा होगा और तशरीह होगी। कोई भी मसला, कोई भी बात अगर आपको उसमें नहीं समझ आ रही होगी तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ भी मैं इंशाअल्लाह शुरू करने वाला हूँ कि अक्सर साथी जो है ना वहाँ से कुरान पाक की तिलावत भेजते हैं, तो उनको एक एक करके जवाब देना, उनको तस्हीह करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी साथी बोलते हैं कि हम आपको रोज़ाना भेजेंगे तो उसकी तस्हीह कर दें, तो इस तरह मुश्किल हो जाता है। तो वही मैंने सोचा कि जैसे मुझको मौका लगता रहेगा सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे, फिर सूरतुल नास, फिर फलक, फिर इखलास, ऐसे एक एक सूरत की आधी सूरत जैसे होगा उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसकी तस्हीह करेंगे, हुरूफ की अदायगी को दुरुस्त करेंगे, लहजे को दुरुस्त करेंगे, वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो उससे भी आप लोग इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग इम्तिहान की तैयारी करें उनके लिए आसान फरमाए, तमाम मंजिल आसान फरमाए, और इसके हलाल की फरवानी अता फरमाए, हलाल रोज़ी को आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।